28,000 पेशवाओं को महज 500 महारों ने धूल चटा दी। उस ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी है जिसने सदियों से दबाए गए समाज को एहसास कराया कि साहस और सम्मान किसी एक वर्ग की बापोती नहीं होते। और वह युद्ध कुछ ऐसा था जो हम आपको बताएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिसके सामने खड़ी थी पेशवा बाजीराव दुर्टे के लगभग 28,000 सैनिकों की विशाल सेना और सामने वह सत्ता जो सदियों से दमन की प्रतीक रही। भीमा कोरेगांव की लड़ाई केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, यह उस सामाजिक व्यवस्था पर करारा प्रहार थी जो इंसान को जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा ठहराती थी। आज यह स्तंभ केवल पत्थर नहीं बल्कि प्रतिरोध, स्वाभिमान और समानता का प्रतीक बन चुका है। जनवरी को देश भर से लाखों लोग यहाँ जुटते हैं। भीमा के किनारे जब गुलामी कांप गई थी, तलवार नहीं सदियों की बेड़ियां टूट गई थी। जो अछूत कहे गए वही इतिहास बन बैठे। पेशवाई की अकड़ एक ही दिन में लूट गई थी। न भीड़ में जिताया न ताज ने बचाया किसी को, न भीड़ में जिताया न ताज ने बचाया किसी को। यह जीत उन हाथों की थी जिनसे इंसानियत छूट गई थी। यह जीत उन हाथों की थी जिनसे इंसानियत छूट गई थी। विजय स्तंभ चीख चीख कर आज भी कहता है कि विजय स्तंभ चीख चीख कर आज भी कहता है यह जंग सत्ता से नहीं, कि यह जंग सत्ता से नहीं व्यवस्था से लड़ी गई थी। भीमा कोरेगांव सिर्फ एक तारीख नहीं दोस्तों, यह हर उस जहन की हार है। यह हर उस जहन की हार है जहां बराबरी से डर पैदा होता है। नमस्कार, आज हम आपके साथ लेकर आए हैं भीमा कोरेगांव की वीर गाथा, शौर्य, स्वाभिमान और सामाजिक क्रांति की कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे 28,000 पेशवाओं से 500 महारों की वह गाथा, जिस गाथा को आज भी 1 जनवरी के दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। नमस्कार, आज हम आपको आज की इसी जंग से रूबरू करवाते हैं जहां 28,000 पेशवाओं को महज 500 महारों ने धूल चटा दी थी। मूक नायक के खास एपिसोड में मैं हूं आपके साथ विजयराम आजाद। आज की यह विशेष रिपोर्ट किसी आम युद्ध की नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी है जिसने सदियों से दबाए गए समाज को एहसास कराया कि साहस और सम्मान किसी एक वर्ग की बापोती नहीं होते। हम बात कर रहे हैं भीमा कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई की। 19वीं सदी का भारत, एक तरफ पेशवाशाही की वह सत्ता जिसमें जातिगत भेदभाव चरम पर था, तो दूसरी तरफ वह समाज जिसे हथियार उठाने, घोड़े पर चढ़ने और सम्मान के साथ जीने तक से वंचित कर दिया गया था। इसी दौर में 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भीमा कोरेगांव के मैदान में इतिहास ने करवट ली। जब इतिहास ने करवट ली तो युद्ध की शुरुआत हुई और वह युद्ध कुछ ऐसा था जो हम आपको बताएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। यह युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा शाही के बीच। लेकिन इस लड़ाई का असली महत्व इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश सेना की टुकड़ी में बड़ी संख्या में उन महार सैनिकों की थी जिन्होंने पेशवा शाही व्यवस्था में अछूत मानकर अपमानित किया जाता था। करीब 500 से 800 सैनिकों की यह टुकड़ी जिसके सामने खड़ी थी पेशवा बाजीराव दुर्टे की लगभग 28,000 सैनिकों की विशाल सेना। इस विशाल सेना को एक ऐसे युद्ध और अदम्य साहस ने हरा दिया। हम आपको बताएं कि संख्या में भारी अंतर, संसाधनों की कमी और सामने वह सत्ता जो सदियों से दमन की प्रतीक रही, लेकिन इन सबके बावजूद महार सैनिक डटे रहे। उन्होंने न केवल मुकाबला किया बल्कि पेशवा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह जीत युद्ध नीति से कहीं ज्यादा आत्मसम्मान और साहस की जीत थी। जहां सामाजिक आर्थिक चीजों के बारे में हम कहें तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, यह उस सामाजिक व्यवस्था पर करारा प्रहार थी जो इंसान को जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा ठहराती थी। महार सैनिकों ने साबित कर दिया कि जिसे कमजोर समझा गया वह इतिहास बदल सकता है। इतिहास बदल सकता है नहीं दोस्तों, विजय स्तंभ आज इसी स्मृति को बताता है। इस ऐतिहासिक
ऐतिहासिक विजय की याद में 1821 में भीमा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। स्तंभ पर उन वीर सैनिकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने अन्याय के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज यह स्तंभ केवल पत्थर नहीं बल्कि प्रतिरोध, स्वाभिमान और समानता का प्रतीक बन चुका है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कोरेगांव। 20वीं सदी में ऐतिहासिक लड़ाई को नई चेतना मिली जब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भीमा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बताया। वह दिन था 1927 में बाबा साहब स्वयं यहाँ आए, विजय स्तंभ को नमन किया और इस संघर्ष को सामाजिक मुक्ति की प्रेरणा बताया। आज भीमा कोरेगांव को संपूर्ण देश का हर व्यक्ति जानता है। तभी से हर साल 1 जनवरी को देश भर से लाखों लोग यहाँ जुटते हैं श्रद्धांजलि देने, इतिहास को याद करने और यह संकल्प लेने की समानता की लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। भीमा कोरेगांव आज एक तीर्थ बन चुका है, संघर्ष का तीर्थ, समानता का तीर्थ। दोस्तों, इस समानता के तीर्थ को हम और आपको संभालना है। भीमा कोरेगांव हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल सिंहासनों पर बैठे शासकों का नहीं होता, इतिहास उनका भी होता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। यह वीर गाथा डर पर जीत की, अपमान पर स्वाभिमान की और गुलामी पर इंसानियत की है। अब हमें इजाजत दीजिए और बने रहिए मूक नायक के साथ।